PWD का था लिखा हुआ उसमें। उन्होंने बोला था कि ये जो है 15 दिन के लिए टाइम देता हूँ, आप जो है चले जाना अपने से। अगर नहीं जाओगे अपने से तो पुलिस के साथ में ज़बरदस्ती आप लोगों को भगाया जाएगा। फिर कहाँ रह रहे वहीं पे रहेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ पे? इन छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके भागेंगे? 20-25 साल से रह रहा है, कहाँ जाएंगे यहाँ पर? इतने छोटे छोटे बच्चे लेके शायद ही वैसे हैं, कहाँ जाएंगे? कहीं जगह भी तो नहीं है। ऐसी ठंड में हम जाएंगे कहाँ? ऐसी ठंड में हम जाएंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चे हैं। और बाकी सरकार को ये सब करने से पहले सोचना चाहिए कि मतलब गरीब आदमी जाए कहाँ। जैसे मजदूरी कर रहे हैं सर, कोई भी चोरी चपाट तो कोई करते नहीं है यहाँ पे। हम लोग हैं केवल पेट पाल रहे हैं बस। नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी में आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। जब भारत के लोगों को पता चला था कि इंडिया में पहली बार G20 समिट होने वाला है तो लोगों को लगा ये बहुत गर्व का माहौल है। आखिरकार भारत भी एक लीडर नेशन की तरह बाहर उभर कर आएगा। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि यही G20 समिट कुछ लोगों के लिए एक बुरा सपना बन के रह जाएगा। मैं बात कर रहा हूं धौला कुआं से स्थित एक झुग्गी की, जिसको 26 दिसंबर 2022 को ये नोटिस मिलता है कि 15 दिन के अंदर अंदर अपनी झुग्गी खाली करिए। कारण पूछने पर इन्होंने तो कुछ अपने तरीके से बताया नहीं, और इन लोगों ने ये बोला कि एनक्रोचमेंट ड्राइव के जो पूरा कैंपेन और पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, एनक्रोचमेंट ड्राइव के अंडर इन सारी झुग्गियों को खाली करा रही है। इसका आपने जीता जाता उदाहरण देखा भी होगा हल्द्वानी में, और यही जीता जाता उदाहरण जो है आज धौला कुआं में जो झुग्गी है, जो 100 से 150 परिवारों की बसी झुग्गी है, उन लोगों के लिए बुरा सपना बन के रह गया। इन्हीं लोगों से आज जानने की कोशिश करेंगे और इस झुग्गी को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वास्तविकता क्या है इस पूरे एनक्रोचमेंट ड्राइव की, और इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी जब पहली बार इन लोगों को पता चला था कि 20 से 25 सालों से जो लोग इधर निवासी बन रह रहे हैं उनको मात्र 15 दिन के अंदर अंदर ये घर पूरा छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों का कहना है G20 समिट और PWD जिनके ऑर्डर पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था, ये सारा यहाँ पे मैं जितने भी खड़े हैं, एक तो अंकल जी पहले तो अपना नाम बताइए आप। कृष्णा नाम है। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं इधर? 20 साल से ऊपर होने जा रहा है। 20 साल से। 26 दिसंबर को याद है आया था, नोटिस आया था PWD की तरफ से। हाँ जी। क्या था वो PWD का, आपकी भाषा में एक बार समझाने की कोशिश करेंगे आप? उसमें ये था कि 15 दिन के अंदर अंदर खाली करो, नहीं तो बिल्डोजर चलाएंगे, या फिर बिल्डोजर चलाएंगे यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो इसका कोई खास कारण बताया उन्होंने अपनी तरफ से? वो ये बोल रहे कि भाई क्या यहाँ पे गंदगी फैलाते हो, झुग्गी गरीब अभी झोपड़ी वोपड़ी नहीं बनने देंगे, यहाँ पे हटाओ यहाँ झोपड़ी यहाँ से। हाँ जी। तो फिर जब ये नोटिस आया था PWD की तरफ से तो सबसे पहला आपके मन में क्या ख्याल आया था, क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? तो प्रतिक्रिया क्या, जहाँ रह रहे वहीं पे रहेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ पे? इन छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके भागेंगे? जाएंगे कहाँ पे? या तो फिर हमें कहीं और जगह दे दो, हम लोगों को कहीं और जगह दो रहने के लिए। तो कहीं और जगह का वादा नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ से भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, सीधा यही बोला था कि यहाँ से भागो। यहाँ पे जितने भी जैसे जो रहते हैं, ये इन सब की मतलब कमाई का जरिया क्या है सबसे ज्यादा? हाँ, मजदूरी दिहाड़ी वाली हो गई। मतलब दिहाड़ी मजदूरी करने, माफ कीजिएगा, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों को दिन के हिसाब से पैसा मिलता है, क्योंकि पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो लोग यहाँ पे जैसे तैसे अपना घर बसा रहे हैं, उन लोगों को 26 दिसंबर को 15 दिन की मोहलत मिलती कि आप कुछ भी करके ये पूरी झुग्गी खाली कर दो। आंटी एक बात बताइए, मन में सबसे पहले क्या आया था जब आपको पता चला था कि ये मोहल्ला झुग्गी खाली करने के लिए बोला जा रहा है? मैं एक बार उधर आ जाता हूँ जी। नहीं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ पहले तो कि क्या प्रतिक्रिया थी मन में जब आपने सोचा कि जब आपने सुना कि PWD झुग्गी खाली कराने के लिए नोटिस भेजी है? तो मैं तो घबरा गए थे सही में कि कहाँ जाएंगे भैया हम। अच्छा, सही में अब 20-25 साल से रह रहा है, कहाँ जाएंगे यहाँ पर? इतने छोटे छोटे बच्चे लेके
शादी ब्याह है, कहाँ जाएंगे, कहाँ जगह भी तो नहीं है रहने की। अच्छा, तो डर लगा जब आया था? डर लगा कि कोई तो गया हो गश्त आगा सही में गए। अब ये बहुत गंभीरता पूर्वक बात है कि जहाँ पे 100-150 परिवारों का एक झुग्गी पूरी तरीके से खाली कराई जा रही है, जो लोग 20-25 सालों से रह रहे हैं, उन लोगों को कारण भी नहीं बताया गया। और जब इन लोगों ने इल्ज़ाम और आवाज़ उठाने की सोची तो फिर पीडब्ल्यूडी ने पहले तो सारे कारणों से साफ खारिज कर दिया और फिर बोला कि जितना भी ये जो सेंट्रल लेवल पे एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है उसी का ये पूरा प्रोसेस का एक बीच का हिस्सा है। ये झुग्गी की मैंने आपको दिखाई, वहाँ से एंट्री थी। यहाँ पे आगे जाएंगे तो झुग्गी देखेंगे। ये सारे घर पक्के कराए हैं, शुरू से कच्चे थे? किसी ने कराए हैं? आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने किया। अच्छा, ये पक्के घर आप लोगों ने करे हैं या किसी ने? आप ही लोगों ने? हाँ, एमएलए ने करवाए। एमएलए ने कराए हैं? पहले जो जीता था ना, पहले उन्हीं ने करवाए। पक्के भी कराए हैं, मतलब सरकारी तौर पे ये पक्का हुआ है? हाँ। अच्छा, और उससे पहले कैसे रहते थे, आइडिया आपको? तो झुग्गी झोपड़ी जैसे रहते रहे, पन्नी डाल के वैसे रहते थे। अच्छा, मतलब आप एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि बताया कि एमएलए के नेतृत्व में ये जो कच्चा घर है पूरी तरीके से पक्का हुआ था। लेकिन अब आप ही बताइए, जिस एमएलए के कहने पर कच्चे घर को पक्का करवाया, जैसे बताया पन्नी वाला घर था जिसको पक्का कराया, आज हालात ऐसे हैं कि वही सरकारी तौर तरीकों के हिसाब से यहाँ पे एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाने का नोटिस आता है इन लोगों को। अब आप एक बात बताइए, ये लोग क्या ही उम्मीद करेंगे सरकार से? ये लोग क्या उम्मीद करेंगे ऐसे राजनीति में बैठे जितने भी हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं कि जिन लोगों के कहने पर इन लोगों को पक्का घर दिया है, वही पक्का घर तुड़वाया जा रहा है मात्र इसलिए क्योंकि एनक्रोचमेंट ड्राइव के अंडर ये पूरा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी घर अभी मेरे ख्याल से अभी बना है, लेकिन पक्का घर कराया है। ये पक्का हुए कितने साल हो गया होगा? हाँ, 1 साल हो गया। वही सरकारी तरीके से पक्का हाँ। हुआ है। 1 साल हुआ है और 1 साल होने के बाद भी क्या कहा जा रहा है? एनक्रोचमेंट ड्राइव के अंडर आ रहे हैं। मतलब ये बात कहीं ना कहीं हमारी भाषा में बोलते हैं आयरॉनिक है कि जहाँ एक तरफ आप लोग घरों को पक्का करके मुहैया करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये 1 साल भी नहीं हुआ और आप 1 साल के अंदर ये कह रहे हैं कि ये जो है पूरा एनक्रोचमेंट ड्राइव के अंदर ये पूरी झुग्गी खाली कराई जाएगी। यहाँ पे मैं एक बार अंदर दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन एक बार विजुअल लें ज़रूर। ये देखिए, ये सीधा घर है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, पक्के ईंटों वाले घर है। ऐसा भी नहीं है कि झुग्गी कच्ची हो, क्योंकि कच्ची झुग्गी का क्या मतलब होता है? ट्विग्स कहते हैं ना, ट्विग्स वो पतली घासें, वो पतली घासों का घर होता है। लेकिन मैं इनको कच्चा घर भी नहीं कहूँगा क्योंकि ट्विग्स वाला मुझे कहते हैं ना, पतली घासों वाला तो घर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। जो दिख रहा है मुझे पक्का घर दिख रहा है जहाँ पे स्थानीय निवासी भी रहते हैं। और इन लोगों को 26 दिसंबर को क्या बोला जाता है कि 15 दिन के अंदर खाली कराना है। यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं। आंटी, आपने सुना आपके यहाँ पे भी आया होगा नोटिस 26 दिसंबर को खाली करने के लिए? हाँ जी। हाँ जी, क्या प्रतिक्रिया थी सबसे पहले? क्या सबसे पहले क्या मन में आया जब उन्होंने बोला कि आपको खाली करनी है पूरी झुग्गी? सब लोग अन्य कहेंगे हम नहीं करेंगे खाली बस। पर इन्होंने जबरन कहा था कि 15 दिन में खाली करना है, वरना हाँ 15 दिन में खाली करो। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे ही कह रहे 15 दिन में खाली करो वाली जो चीज़ है इन लोगों को पता है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए शायद से एक बार उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए था जिन्होंने ऑर्डर लाए हैं 26 दिसंबर को लाए हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। यहाँ पे कितने सालों से रह रही हैं आप? जब से मैंने होश संभाला है जब से ही रह रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, और जब ये 26 दिसंबर को नोटिस आया था, सबसे पहले मन में क्या आया था आपके? मन में तो सर यही आया था मेरे कि ऐसी ठंड में हम जाएंगे कहाँ, ऐसी ठंड में हम जाएंगे कहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। और बाकी सरकार को ये सब करने से पहले सोचना चाहिए कि मतलब गरीब आदमी जाए कहाँ। आप यही सोचो कि गरीब आदमी जाए कहाँ। यहाँ पानी भी हम ऐसी जगह से लेकर आते हैं जो पीने लायक नहीं होता। कहाँ से? गड्ढे का पानी हम पीते हैं, बताओ। फिर भी हम कोई भी सवाल नहीं उठाते कि कोई बात नहीं, ऐसी जगहों में रहना भी बहुत मुश्किल का काम होता है, फिर भी हम रह रहे हैं। लोगों को बस कहने की मतलब है तो झुग्गियाँ नोटिस लगा के चले गए, लेकिन ये नहीं सोचा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, ये सब कहाँ जाएंगे। कि किसको क्या बोला है क्या नहीं बोला, नोटिस लगा दिया बस। तो नोटिस लगाने के बाद कुछ ऐसा तोड़ देंगे बस, ये 15 तारीख को तोड़ देंगे, तुम जाओ, ऐसे कैसे चले जाए बताओ। तो कुछ ऐसा बाद में उन्होंने कुछ अपनी साइड से वादा किया था कि 15 के बाद आपको कहीं पे शिफ्ट करेंगे और रखेंगे, कुछ ऐसा? नहीं, 15 तारीख को उन्होंने ये चीज़ बोल दी, आप 15 तारीख को आपको जाना है यहाँ से। पर अब ये सोचो इतनी जल्दी इतनी ठंड में कैसे कहाँ कोई चला जाए। बट ऐसे नहीं होता ना, कहीं पे भी
किसी गरीब आदमी को इतना नहीं परेशान करना चाहिए जितना परेशान करते हैं। सरकार ने आज तक यहाँ पे कोई काम कराया है अपनी तरफ से? जैसे वहाँ पे बाहर बताया ये कच्चे घरों को पक्का घर बनाया है, उसके अलावा कुछ सरकारी काम हुआ है? ये यहाँ पे सीसी रोड भी डलवा रखा है और बिजली भी लगवाई है। पानी भी नहीं है यहाँ पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा ही है। सबसे पानी नहीं ज़्यादा आता। पानी की दिक्कत मतलब है। सरकार ने अपनी तरफ से यहाँ पे क्या बनवाया है? सरकार ने क्या कराया है यहाँ पे? कुछ कराया है? ना झुग्गियाँ उग्गियाँ नहीं बनवाई कुछ भी नहीं बनवाई। ना। अरे बिजली की जो अभी आप बात कर रहे थे, ये बिजली आई है, बिजली है हमारे हम लोगों के पास में बिजली, और सीसी रोड डलवाया है बस। ये रोड भी कराया है। अच्छा, पहचान पत्र है आप सबके पास अपना कि आप? हाँ जी, सबके पास है। और घर के कागज? घर के कागज तो नहीं है। घर के कागज हाँ, यहाँ की नहीं है। पर पहचान पत्र में ऐसा है कि आप भारत के ही हैं? हाँ, भारत के ही हैं, पहचान पत्र में है आपके? हाँ जी, हाँ यहीं के हैं हम लोगों के तो। दिल्ली का ही पूरा दिल्ली का ही पूरा हम लोगों दिल्ली का है पूरा प्रूफ आपके पास? हाँ। सौ बात की एक बात यह है कि यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग रहते हैं, मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, और 30 से 35 साल हो गए उन लोगों को यहाँ पे रहते हुए। कुछों को 20 साल हो गए। इन सब के पास प्रमाण पत्र भी है, आईडी प्रूफ भी है। लेकिन जब इन्होंने सवाल करा तो पहले झिझक दिखाई और फिर बाद में जाके पीडब्ल्यूडी के उस ऑर्डर को वापस ले लिया। लेकिन हल्द्वानी वाला केस आपने सुना और आज हमने धौला कुआं का भी केस सुन लिया। ऐसा कब तक होगा कि जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों को सरकारी तरीके से पक्के मकान मुहैया कराए जा रहे हैं, सारी सरकारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उन लोगों को रातों रात ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि 15 दिन में झुग्गियाँ खाली करिए। कब तक वो ये ऑर्डर लेके एक बुरे सपने को लेकर जिएंगे? कब तक ये बेचारे बच्चे जो यहाँ पे बचपन, जिनका अभी आपने देखा ये कह रहे थे बचपन से बड़े हुए हैं, कब तक उन लोगों को ऐसे ऑर्डर्स को फेस करना पड़ेगा? कब तक ऐसे लोग, ये जो बच्चे अभी यहाँ पे जो बचपना अपना बिता रहे हैं, खेलने कूदने की उम्र में, ऐसे दिन देखेंगे? विपक्षी सरकार कह रही है कि आम आदमी पार्टी एलजी पे आरोप लगा रही है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये G20 समिट ही सबसे बड़ा कारण है जो इस धौला कुआं की झुग्गी को हटाने के लिए ऑर्डर और नोटिस जारी कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पूरा जो रिवैम्पिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने रिवैम्पिंग ड्राइव शुरू करी है उसका। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक अब अगला शाहीन बाग या अगला हल्द्वानी या अगला धौला कुआं कौन सी झुग्गी बनने वाली है, और क्या स्टेटमेंट देने वाले हैं सारे राजनेता और सारी राजनीतिक पार्टियाँ। कैमरा पर्सन अंकित राज के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज़ डिगी।